आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग तेज। हमले की जद में आया अजरबैजान का बड़ा शहर। नागोर्नो काराबाख को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई अब भी जारी है और इसकी चपेट में अजरबैजान का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी आ गया है। अजरबैजान के अधिकारियों की माने तो आर्मेनिया के बलों ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा पर हमला कर दिया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति के सहयोगी हिकमेत हाजियेव ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें क्षतिग्रस्त इमारतें देखी जा सकती हैं। उन्होंने इसे गांजा में आवासीय बस्तियों पर निशाना साधकर आर्मेनिया द्वारा किए गए बड़े मिसाइल हमलों का परिणाम बताया। अजरबैजान ने चेतावनी दी है कि नागरिक ठिकानों पर हमले बंद नहीं हुए तो वो आर्मेनिया में मौजूद सैन्य ठिकानों पर हमले कर उन्हें बर्बाद कर देगा। इस बीच अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने ट्वीट कर कहा कि उनकी सेनाओं ने नागोर्नो काराबाख इलाके के जबरैल कस्बे और कुछ गांवों पर कब्जा कर लिया है, जबकि आर्मेनिया ने इस दावे को गलत बताया। इस बीच अब रूस और तुर्की की इसमें शामिल होने का खतरा पैदा हो गया है। एक तरफ रूस आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है तो दूसरी तरफ अजरबैजान के साथ नाटो देश तुर्की और इजराइल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आर्मेनिया और रूस में रक्षा संधि है और अगर अजरबैजान ने आर्मेनिया की सरजमी पर हमला किया तो रूस मोर्चा संभाल सकता है। सोवियत संघ का हिस्सा रहे दोनों देशों के बीच एक सप्ताह से संघर्ष चल रहा है। अजरबैजान के नागरिक ठिकानों पर हमले के ताजा दावे के बाद लड़ाई का दायरा फैलने की आशंका पैदा हो गई है। अभी तक लड़ाई का केंद्र अजरबैजान का नागोर्नो काराबाख इलाका बना हुआ है। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी आर्मेनियाई मूल के ईसाई है जिन्हें मुस्लिम बहुल अजरबैजान पसंद नहीं करता। इसी के चलते सोवियत संघ टूटने के बाद अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लगातार तनातनी चल रही है। दुनिया में तबाही का गठबंधन हो गया तैयार। अजरबैजान आर्मेनिया की जंग के पीछे 3 मुल्क। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग से विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है। ये जंग 2 मुल्कों के बीच है, लेकिन इसके पीछे एक खौफनाक साजिश है। दुनिया में तबाही लाने के लिए 3 देश मिले हैं। वो तीनों ही भारत के दुश्मन हैं। चीन, पाकिस्तान और तुर्की के एक साथ आने से इस युद्ध में जहरीला माओवाद और कट्टरपंथी इस्लामिक एजेंडे का कॉकटेल हो चुका है। यानी चीन दुनिया को खतरे में डालकर अपना मंसूबा पूरा करना चाहता है, जिसमें तुर्की और पाकिस्तान भी शामिल है। ये वो गठजोड़ है जिसमें इस्लामिक कट्टरपंथी एजेंडा और माओवादियों की जहरीली सोच है, जिसके पीछे चीन की शातिर चाल है। इसमें वो इस्लाम और माओवाद के कॉकटेल से अपनी हुकूमत साबित करना चाहता है, फिर चाहे इस्लामिक मुल्कों को मोहरा बनाकर आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे कितने ही युद्ध क्यों न कराने पड़े। हालांकि इसमें तुर्की और पाकिस्तान का भी अपना मंसूबा है। ताकत के लिहाज से वो चीन से काफी पीछे है, इसलिए चीन की बात मानना दोनों की मजबूरी और जरूरत है। हथियारों से लेकर कर्ज तक का इंतजाम चीन करता है। इसके अलावा अमेरिका के खिलाफ भी चीन तुर्की और पाकिस्तान के साथ है। जिनपिंग वर्ल्ड लीडर बनने का सपना देख रहे हैं, वहीं एर्दोगान इस्लामिक मुल्कों का खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उधर इमरान खान पाकिस्तान का एशिया के मुसलमानों में दबदबा कायम करना चाहता है। यही वजह भी है। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में पाकिस्तान और तुर्की आक्रामक हो चुके हैं। दोनों साथ मिलकर दूसरे इस्लामिक देशों को भी आर्मेनिया के खिलाफ उकसा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो चीन का है। चीन को पता है कि इस युद्ध में भारत आर्मेनिया और रूस के साथ खड़ा है। अगर बात ज्यादा बिगड़ती है तो चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को घेर सकते हैं। इमरान खान को तुर्की के साथ जाने की बड़ी वजह भारत का डर भी है और चीन से दोस्ती भी। इस तरह से वो तुर्की और चीन दोनों से भारत के खिलाफ हथियार और मदद ले सकता है। दरअसल इस सारे खेल का बड़ा खिलाड़ी चीन है, जो कोरोना और अपनी विस्तारवादी सोच की वजह से अलग थलग पड़ा हुआ है। अमेरिका और भारत से दुश्मनी ने उसे बर्बादी के कगार पर ला दिया है। ऐसे में वो इस्लामिक देशों को उकसाकर अपना एजेंडा साध रहा है, जहां पूरी दुनिया इस्लामिक एजेंडे को ध्वस्त करने में जंग की तरह जुट जाएगी। तब चीन अपने मंसूबे और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा रहेगा, लेकिन रूस और अमेरिका के रहते ये इतना आसान नहीं। क्या आर्मेनिया को मिलेगा अमेरिका का साथ? दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में अभी तक रूस, अमेरिका और फ्रांस केवल शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये शांति की अपील तुर्की मान नहीं रहा है और वो लगातार आर्मेनिया पर बमबारी करवा रहा है, भाड़े के आतंकी भेज रहा है, जिसे रूस और फ्रांस का गुस्सा भड़क रहा है। दरअसल फ्रांस
रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अजरबैजान और आर्मेनिया के संघर्ष को रोकने के लिए कहा है, लेकिन तुर्की ने तीनों महाशक्तियों की बात को नकारते हुए कहा कि उनकी शांति प्रयासों की जरूरत नहीं है। इन देशों की इस युद्ध में कोई भूमिका नहीं है। तुर्की के सीरिया और लीबिया से आतंकी गुटों को हिंसाग्रस्त क्षेत्र में भेजे जाने से हालात और बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई है। अगर अमेरिका को इस युद्ध में चीन की एंट्री की भनक लग गई तो वो सीधा इस लड़ाई में कूद पड़ेगा। रूस भी इसमें अमेरिका के साथ होगा। अब जब ये दो महाशक्तियां साथ होंगी तो विश्व युद्ध होना पक्का है।